बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 503 के असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट्स लिटिल बिट टफ, मगर टेंशन न लें। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हमारे चैनल का हिस्सा हैं। अगर कुछ नहीं है तो उनको मैं वेलकम करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर कुछ स्टूडेंट्स इनकी SOC 101 असाइनमेंट है या उनकी सब्जेक्ट है तो हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं, अवेलेबल हैं चैट हमारे ग्रुप के। आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। चलें, विदाउट टाइम वेस्टिंग, जैसे हमेशा ही हमारी रवायत रही है कि हम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन तो उन्होंने पढ़ी होती हैं कि अगर प्लेजरिज्म करेंगे तो 0 मार्क्स होंगे, और जूम जो है आपने 100% रखना है, और डेट विद इन डेट आपने विद इन ड्यू डेट जो है जमा करवानी। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूं कि असाइनमेंट अगर आपकी गलत अपलोड होगी तो आप 2, 3, 4 जितनी बार मर्जी चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। GDB के मामले में ये वाला नहीं सीन होता। आप अगर एक बार जमा करवा चुके हैं GDB तो उसमें चेंजिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। तो मैं ये पैटर्न इस्तेमाल करवाता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आए तो इस तरह आप लिखें और स्टूडेंट ID आप सामने लिख दें असाइनमेंट नंबर 1 और नीचे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सवाल कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आपको चाइना भेज दिया गया, वहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं और आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर टीचर हैं, ठीक है। मतलब आपकी मादरी ज़ुबान नहीं इंग्लिश, आप जस्ट जो हैं जैसे पाकिस्तान में बोली जाती है नॉन नेटिव हैं हम हमारी नेटिव उर्दू ज़ुबान है, मगर इंग्लिश जो है हम मजबूरी के तहत बोलते हैं। सिंपल सी बात। सेम आप चाइना चले गए, वहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो आपको वहाँ पे जॉब सिक्योर करना आपकी मजबूरी है। तो किस तरह आप जॉब सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो आपने वो मेथड्स बताने और आपने वो चैलेंजेस बताने कि जो आप वहाँ पे फेस करेंगे, ठीक है। आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मैंने शायद इधर लिखा कम हो मगर मैं आपको बताऊँगा ज़्यादा, ठीक है। और आपने उन्हीं को जो है अगर आप अपने अल्फाज में बयान कर देंगे तो आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो जो है 20 मार्क्स आपकी ये वाली असाइनमेंट जो है कैरी करेगी और इट इज़ अ ह्यूज नंबर, ओके। ये चीज़ें जो है ये लिखी हुई आई एक्चुअली मैंने मैसेज सेंड किया था और वो जो है वैसे कॉपी हो गई, ठीक है। तो बीइंग अ नॉन नेटिव स्पीकर मैंने ऐसे किया है कि स्टार्ट ऐसे करते हैं इंसान जो है, हम स्टूडेंट्स जो हैं, आप जब भी लिखें तो एक न्यूट्रल वर्ड जो है पहले फ़िक्रा लिख देते हैं। ये बड़ा एक जो हेल्दी सेंटेंस जो है मैंने लिखा है कि कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के अंदर आप अपनी जॉब सिक्योर कर रहे हैं जबकि आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, तो ये बड़ा टफ होगा। तो इसके लिए जो है आपको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब रीराइट हमने कर दिया उसकी बात को, आप अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो व्हाट आर दोज चैलेंजेस, विल डिस्कस दोज चैलेंजेस इन आवर assignments one by one and we'll give the solutions to those challenges, all right. So first of all we'll talk about the challenges and then we'll move to the solutions. The first challenge is the fluency is the flow of talking. आप उर्दू में बात कर रहे हैं, बड़े फ्लो में बात करते रहते हैं। जब आपको वो वाली ज़ुबान जो आपकी मादरी ज़ुबान नहीं उसमें बात करने के लिए कहा जाता है तो दैट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो दैट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड द फ्लुएंसी प्रॉब्लम। फ्लुएंसी जो है आप रब्त जो है वो नहीं रहता, आप भूल जाते हैं, आपकी ज़ुबान से आपके दिमाग से अल्फाज जो हैं वो गायब हो जाते हैं। दैट कॉज बिकॉज ऑफ आपकी वोकेबलरी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हमारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वी कैन कंटिन्यू इन दैट जो है लैंग्वेज, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ये हो सकती है, बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, आप जो है जस्ट यू कैन इम्प्रूव योर fluency by reading those newspapers, those articles which are containing the English language. You can take the lectures, you can talk to the people, those who are good in English. You can listen to the programs and movies. You can watch those movies which can remove your problem of stuttering जो है आप जिसको बोलते हैं, जो भी मेरे दिमाग में हो रही है ना, मतलब कि अल्फाज जो मुँह पे नहीं चढ़ रहे तो आप जो है हकलाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टटरिंग, ठीक है। तो द फ्लुएंसी कैन बी इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ स्टटरिंग एंड स्टटरिंग इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ कॉजिंग बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ डिक्शनरी एंड वोकेबलरी, ठीक है, ओके। तो इस तरह जो है इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है, जस्ट वी कैन गेट कॉन्फिडेंस बाय इम्प्रूविंग आवर डिक्शनरी और आवर इंग्लिश वोकेबलरी, ठीक है।
तो इधर डिक्शनरी इन माइंड और वोकेबलरी इन माइंड, ठीक है. वी कैन राइट इट वोकेबलरी, ओके, यू कैन राइट इट इन योर ओन words. The next challenge could be the problem where the students are not English speakers because the Chinese are using their own language. और Chinese ज़ुबान जो है वो बहुत बड़ी वसी ज़ुबान है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली. इंग्लिश के बाद आई थिंक वही है उनकी एक जो है ना लैंग्वेज का एक एक्सेंट है. तो the children of Chinese people are not getting and understanding the English language properly. So we can solve this problem by using bilingual method. Bilingual वो होता है कि आप इंग्लिश भी इस्तेमाल करें, उर्दू भी इस्तेमाल करें, चाइनीज़ भी इस्तेमाल करें, मतलब एक ज़ुबानी दो ज़ुबानें एट अ टाइम इस्तेमाल करें. अगर आप यू आर लिविंग इन अ चाइना then you can definitely you are if you are native to China then you can learn how to speak Chinese, ठीक है. So to cater this problem you can use bilingual method, okay. That will not only help you to sustain your chair, your job, but will give the understanding to your students, okay. The students can be get close to you, they can understand your wording, they can understand your message, they can give you credibility. All right, another problem that you will face is this is the same which I am discussing, and the upper is, and this one is the, if there is non-availability of native environment, native English speaking environment, मतलब आप पाकिस्तान में रहते हुए इंग्लिश बोलेंगे तो लोग शायद आप यहाँ से ये होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉमन थिंग इन आवर कंट्री, दिस इज़ नॉट कॉमन थिंग इन आवर कल्चर. सो वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम बाय गेटिंग क्लोज टू दोज पीपल्स हु आर गुड इन इंग्लिश, ओके, हु दैट आर नॉट टेकिंग इंग्लिश एज अ स्टिग्मा. ऑलराइट, सो इंग्लिश जो है अगर उनके साथ बोलेंगे दे विल फील कॉन्फिडेंस, दे विल गिव यू वेट, दे विल गिव यू क्रेडिबिलिटी, दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ओके. जब उनके साथ बोल रहे हैं तो उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं, दैट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ शाइनेस फॉर देम. ऑलराइट, सो इस तरह जो है आप उनके साथ बात करते हुए यू कैन ग्रैब द गुड डिक्शनरी, यू कैन ग्रैब अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज पीपल्स. सो वहाँ पे जब आप अपने जब मैनेजमेंट के साथ यू विल टॉक टू द मैनेजमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, then you can convince them that I am worthy for this job, I am not going to leave this school or this academy. All right, and next problem could be the this one, use visual aids. Visual aids आपको पता है कि आपकी मैसेज जो है आप एक छोटा सा एरो देखते हैं आपको पता चल जाता है कि किस साइड पे मुड़ना है, जैसे द रोड साइंस. ऑलराइट, सो same is the case with your class when you are teaching to the Chinese students, and you can use the visual aids. कंप्यूटर हो सकता है, आप पॉडकास्ट, आप छोटे छोटे कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव वेट टू योर मैसेज, ओके. तो इस तरह जो स्टूडेंट्स जो है आपको लाइक करेंगे, एंड मैनेजमेंट विल ऑल्सो गिव यू वर्थ कि आप जो है अच्छा उनको समझा रहे हैं, नॉट बिकॉज जो है मैसेज जो है एक ज़ुबान से हो अदा या ना हो, आपकी जो है इशारे आपको बता देते हैं, आपकी नॉन वर्बल स्किल्स जो हैं दैट डिलीवर्स द मैसेज एज वेल, ठीक है. तो आप जो है पॉडकास्ट और जो है इंटरनेट वगैरह उससे भी हेल्प ले सकते हैं. एंड देन दिस इज़ द आई थिंक these all are the methods which can help you to achieve the good results, and that will help you to sustain your chair, sustain your job. And this was all about your English 503. I hope you understand my message. अंदाज़ घर से बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई बात, एंड आई ट्राइड. मैं आपको भी कहता हूँ अगर आपके अंदर शाइनेस है तो उसको ख़त्म करें. इंसान जो है हर ज़ुबान सीख सकता है, जितनी ज़ुबानें आप सीखते हैं उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है. आप अगर किसी के साथ भी नहीं बात कर सकते तो आप आईने के साथ बात कर सकते हैं. जस्ट टेक योर मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है. अभी मैं बोल रहा हूँ और शायद अगर मेरे पास कोई और बैठा हो तो मैं शायद ना बोलूँ, मगर मुझे इस शाइनेस को ख़त्म करना है, आपको भी इस शाइनेस को ख़त्म करना है. ये गुलामी की अलामत नहीं है, बिकॉज ये इसलिए कि आपने रिसर्च करनी है फ्यूचर में, तो शायद जो है आपको इंग्लिश के अलावा कोई और मीडियम ना मिले, ठीक है. तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. इंशाल्लाह विल गेट यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़.